जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी तब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था। और इस फील्ड में मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट मैंने यूट्यूब से, गूगल से, सब चीज़ से समझा पहले, फिर अपने प्रोफेसर से भी हेल्प लिया। तो मुझे भी लगता है कि आप लोगों को भी तो कन्फ्यूजन होगा ही कुछ ना कुछ। तो आज समझते हैं कि अगर आप सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर या किसी भी ईयर में हो तो रिसर्च कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आज समझते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है टॉपिक चूज़ करना और अपना इंटरेस्ट देखना। अगर आप फाइनेंस में हो, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो आपको एक टॉपिक चूज़ करना होगा क्लियरली अपने सब्जेक्ट के अंदर, या अपने सब्जेक्ट से बाहर भी अगर आप कर रहे हो तो आप अपने इंटरेस्ट में चूज़ करना, और उस टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करना है, उसका मीनिंग जानना है, देन उस पर रिसर्च स्टार्ट करना है। टॉपिक वही चूज़ करना है जो इंटरेस्टिंग लगे, बीच में छोड़ना नहीं है। सिंपल और क्लियर होना चाहिए टॉपिक। एग्जाम्पल के लिए, सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट ऑन कॉलेज स्टूडेंट्स। अगर टॉपिक क्लियर है और बाकी स्टेप्स भी फिर क्लियर होते जाते हैं। देन सेकेंड स्टेप आता है लिटरेचर रिव्यू। सीधा सीधा मतलब होता है लिटरेचर रिव्यू का। उस टॉपिक पे जो आपने टॉपिक चूज़ किया है उस पे पहले और कितना रिसर्च हो चुका है उसके बारे में पढ़ना, रिसर्च पेपर्स को एनालाइज करना। ठीक है, मतलब पहले से क्या रिसर्च हुआ है उसे देखना। गूगल स्कॉलर, रिसर्च किट या लाइब्रेरी का यूज़ करके उसके बारे में आपको जानना होगा। पढ़ के नोट्स बनाना है, उसको एक सेपरेट डायरी में लिखना है हर एक चीज़, या फिर आप अपना ऑनलाइन लैपटॉप पे, वन नोट पे, किसी पे भी आप लिख सकते हो। और इससे आपको हेल्प मिलेगा कि अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे डिसाइड करना है, और रिसर्च गैप पता चलेगा। रिसर्च गैप का मतलब यही होता है कि जो मतलब कि रिसर्च हो चुका है उसमें जो लूप होल्स है उस पे आपको वर्क करना है, उसी को रिसर्च गैप बोलते हैं। देन रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है आपको। अगर आपको अपने प्रोफेसर से कुछ हेल्प चाहिए या फिर कहीं पे पब्लिकेशन करना है अपने रिसर्च को, तो आपको रिसर्च प्रपोज़ल बनाना होता है। रिसर्च प्रपोज़ल में आपका आइडिया होता है, आपका टॉपिक होता है, आपका मेथोडोलॉजी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और साथ में एक्सपेक्टेड आउटकम भी होता है। एग्जाम्पल, ये स्टडी स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया और उनके मार्क्स के बीच रिलेशन देखेगी, और सर्वे के थ्रू हम करेंगे। फिर प्रपोज़ल बेसिकली प्रोफेसर्स को दिखाने के लिए एक रोड मैप होता है। देन आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अजम्पशन। हाइपोथेसिस मीन्स हम सोच रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो है सोशल मीडिया के साथ पढ़ के अच्छा मार्क्स ला रहा है, और एक स्टूडेंट जो है वो सोशल मीडिया के साथ पढ़ के भी अच्छा मार्क्स नहीं ला रहा है, मतलब कि उसने सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। तो ये मेरा अजम्पशन है, ये मेरा हाइपोथेसिस हो सकता है। इसी तरह से हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉब्लम हो सकता है, क्या सोशल मीडिया स्टूडेंट्स के मार्क्स को अफेक्ट करता है। और हाइपोथेसिस हो सकता है, ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने वाला स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होंगे। हाइपोथेसिस का मतलब अपना गेस टेस्ट करना। देन आता है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस मीन्स शॉर्ट समरी ऑफ योर रिसर्च, इंक्लूड टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, methodology एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एग्जाम्पल, ये रिसर्च स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया यूज़ और एकेडमिक परफॉर्मेंस का रिलेशन देखेगी।
देन आता है रिसर्च मेथडोलॉजी, कि आप किस तरह से रिसर्च करोगे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, सैम्पलिंग, टेलीफोनिक, किस तरह से। क्वांटिटेटिव में आता है नंबर्स में डेटा, सर्वेज, क्वेश्चनेयर्स। फिर क्वालिटेटिव में आता है ओपिनियंस या बिहेवियर, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन एंड टेलीफोनिक ऑब्जर्वेशंस एंड सैम्पलिंग। 10 to 15 स्टूडेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट करना और उस पर वर्क करना। एग्जाम्पल, सर्वे में स्टूडेंट से पूछो कि आप डेली कितना सोशल मीडिया यूज़ करते हो और आपके मार्क्स क्या है। देन डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो आपने रॉ कलेक्ट किया है सर्वे के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू। और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो आपने बुक्स से कलेक्ट किया हो या फिर आर्टिकल से कलेक्ट किया या किसी गवर्नमेंट वेबसाइट या फिर किसी भी गवर्नमेंट साइट से जा कर के या हॉस्पिटल्स में जा कर के या कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट में जा कर के उनका डेटा लिया हो, वो सेकेंडरी डेटा में आता है। सिंपल नोट्स बनाते जाओ, बाद में एनालिसिस इजी हो जाता है। देन स्टेप आता है डेटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव डेटा को ग्राफ्स, टेबल्स और चार्ट से रिप्रेजेंट करके हम एनालिसिस करते हैं और क्वालिटेटिव डेटा को आंसर्स में ट्रेंड्स और पैटर्न्स देखकर हम एनालिसिस करते हैं। इंटरप्रिटेशन में डेटा का मीनिंग समझाना होता है। एग्जाम्पल, अगर 3 घंटे से ज़्यादा कोई सोशल मीडिया देख रहा है तो उसका मार्क्स बहुत कम आ रहा है। देन होता है कंक्लूजन और साइटेशन। कंक्लूजन, रिजल्ट क्या है, रिसर्च का हमारा रिजल्ट क्या है और हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म हुआ या नहीं। साइटेशन, जो सोर्स यूज़ किया, जैसे जो भी रिसर्च पेपर आपने पढ़ा उसको हम साइटेशन में, रेफरेंस में मेंशन करते हैं। एग्जाम्पल, एपीए या एमएलए स्टाइल में रेफरेंस देना। तो गाइस, ये थे 9 सिंपल स्टेप्स फॉर बिगिनर्स फॉर रिसर्च। इज फर्स्ट, टॉपिक चूज, सेकेंड, लिटरेचर रिव्यू, थर्ड, प्रपोजल, फोर, problem statement and hypothesis, fifth, synopsis, six, methodology, seven, data collection, 8, data analysis, and 9, conclusion and citation. If आपका डाउट क्लियर हुआ है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट में अपना रिसर्च टॉपिक ज़रूर बताना। हैप्पी रिसर्चिंग।